नमस्कार मित्रों, नरेश आईएएस अकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आईएएस मेंस एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन क्वेश्चन पेपर 4 अर्थात नीति शास्त्र के क्वेश्चन पेपर पर हम आंसर राइटिंग सेशन शुरू कर रहे हैं और ये उसका तीसरा पार्ट है। 2 क्वेश्चन और उनके आंसर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमने लिया है कोटेशन यानी अवतरण से, तो आपको पता है कि एथिक्स के पेपर में एक क्वेश्चन पेपर ऐसा आता है जिसमें 3 से 4 कोटेशन होते हैं इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की। तो ये जो कोटेशन है बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का है और इस कोटेशन का आंसर आपको 150 शब्द में लिखना है और 10 अंक इसके लिए अधिकतम दिए गए हैं। राइट, एथिक्स पेपर को कैसे आपको कवर करना है, किस तरीके से आप उन कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, पूरा एथिक्स का पेपर यूट्यूब पर मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने उसको वहां से सुन लिया या देख लिया, 2.5 से 3 घंटे की उस लेंथ का है टोटल, डेफिनेटली ये आपके पढ़ने के तरीके में बुनियादी बदलाव करेगा। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 पूरा मैं डिस्कस कर चुका हूँ यूट्यूब पर। उन वीडियो से आप अपनी तैयारी को डायरेक्शन दे सकते हो, फिर किसी कोचिंग क्लास की या गाइडेंस की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये आंसर किसी स्टूडेंट ने हमारे लिए लिख करके भेजा है जो आपके लिए डिस्प्ले किया जा रहा है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में हम आंसर राइटिंग सेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 पर आंसर राइटिंग सेशन का बहुत बड़ा पार्ट में कवर कर चुका हूं। उत्तर लेखन की सभी रणनीतियों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं इस वीडियो से, तो देन आप वहां पर जाकर के उन वीडियो को देख करके उस रणनीति को आप समझ पाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट से कांटेक्ट किया है। तो उसमें हमारा टारगेट ये रहता है कि 20 दिन में जीएस के किसी भी एक क्वेश्चन पेपर को हम पूरा करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग। और अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है आईएएस मेंस के लिए, तो देन आप इसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपकी सफलता का आंकलन इस बात से होना चाहिए कि इसे पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का ये कथन है। आंसर ऐसे लिखा गया है, मानवीय कार्यों की सफलता या विफलता वर्तमान में नीति शास्त्र के समक्ष एक बड़ा मुद्दा है। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों में इसको लेकर के पर्याप्त मतभेद दिखाई देते हैं। फिर पैराग्राफ चेंज किया गया है, नियामकीय नीति शास्त्र के आधार पर किसी सिविल सेवक की सफलता का पैमाना निम्नांकित रूप में हो सकता है। जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की संतुष्टि के रूप में, संगठन के प्रति सत्यनिष्ठा एवं प्रतिबद्धता को बनाए रखने के रूप में, प्रशासन को जन समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाए रखने के रूप में। वर्तमान में सामान्य व्यक्ति के लिए सफलता का अर्थ है संपत्ति, भौतिक साधनों, उच्च प्रतिष्ठा को प्राप्त करना। सिविल सेवकों में भी इसके प्रति एक आकर्षण दिखाई देता है, किंतु नीति शास्त्र सिविल सेवा मूल्यों को लागू करके सफलता का वास्तविक अर्थ निर्धारित करता है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का यह कथन मानवीय दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन का सूचक है, जिस पर मुख्यतः सिविल सेवा प्रणाली में गहन विचार किया जाना चाहिए। इस तरीके से ये आंसर लिखा गया है। तो आपने देखा कि आंसर में दिशा का अच्छा प्रयोग किया गया है और काफी सारे एस्पेक्ट हैं जो इसमें इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो देन एक्सीलेंट आंसर फिर भी हम इसको नहीं कह सकते, एक एवरेज आंसर की कैटेगरी में हम इसको रख सकते हैं। तो निश्चित रूप से 5 मार्क्स आउट ऑफ 10, 10 में से 5 नंबर के लायक तो आंसर की क्वालिटी है निश्चित रूप से। और अधिक अंक हमको इसमें कैसे मिलेंगे, तो लगातार हम यही बता रहे हैं आपको कि अधिकतम अंक आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर नहीं लिखेंगे तो फिर आपको हाई स्कोरिंग नहीं होने वाला है। कितना ही आप पढ़ लो, कितने ही आप नोट्स बना लीजिए, जब तक आपकी वो इंटेलेक्चुअलिटी आपकी आंसर राइटिंग में नहीं दिख रही है, उत्तर लेखन में वो नहीं जा रही है, तो देन आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ी बाधा है। तो देन आपको अपनी मेहनत के बारे में दोबारा से विचार करने की आवश्यकता होगी। दलाई लामा ये कह रहे हैं कि आपकी सफलता का आंकलन इस बात से होना चाहिए कि उसको पाने के लिए आपको क्या छोड़ना पड़ा। तो आपको शुरुआत ऐसे करनी है कि सफलता या विफलता एक ऐसी अवधारणा है जिसका अब नीति शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन किया जा रहा है, पहले नहीं किया जाता था। क्योंकि सफलता का अर्थ ही होता है कि एक व्यक्ति भौतिक जीवन में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त करता है, कितनी उसके पास भौतिक संपत्ति है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा का लेवल कितना है, कितना प्रभावशाली व्यक्ति है, कितने बड़े पद पर बैठा हुआ है। तो ये एक दृष्टिकोण है, लेकिन नीति शास्त्र इस दृष्टिकोण को नहीं मानता है।
क्योंकि एथिक्स के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए आपको इसमें लिखना है कि नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण से सफलता का अर्थ है किसी भी सिविल सेवक का सिविल सेवा मूल्यों के साथ प्रतिबद्ध रहना और जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता एवं संतुष्टि का स्तर। तो सफलता नीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से क्या है? सफलता ये नहीं है किसी सिविल सेवक के लिए कि मैं बहुत बड़े पद पर हूँ, आईएएस अफसर हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बहुत संपत्ति है, ये सफलता नहीं मानेगा नीति शास्त्र। तो नीति शास्त्र के अनुसार सफलता यह है कि एज ए आईएएस अफसर सिविल सेवक के रूप में आपने सिविल सेवा मूल्यों के साथ किस सीमा तक समझौता किया या सिविल सेवा मूल्यों को आपने निभाया, उनको जिया, और 30-35 साल की सेवा में आपने कोई समझौता नहीं किया, अपनी सत्य निष्ठा को, इंटीग्रिटी को बनाए रखा, सेवा की भावनाओं को हमेशा लागू किया और आपका प्रयास ये रहा कि समाज और जनता का पूरा वर्ग जो आपके कार्य क्षेत्र में आता था 100% उसकी संतुष्टि होनी ही चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर आपको भारत का और दुनिया का सफलतम व्यक्ति माना जाएगा। भले ही रिटायरमेंट के बाद आपके पास भौतिक साधन कम हो, संपत्ति नहीं हो, ऊंचा पद आबाद में आपके पास नहीं रहे, लेकिन कई हजारों साल तक आपको सफलतम व्यक्ति के रूप में पूरी दुनिया पड़ेगी कि देखिए ये एक पर्सन थे, एक सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने सिविल सेवा मूल्यों को कितनी प्राथमिकता दी, जीवन में जनता और प्रशासन के बीच में संबंधों को कितना प्रगाढ़ बनाया, सुदृढ़ बनाया। ये है सफलता का वास्तविक अर्थ। तो अब आप दलाई लामा के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करो। जब कोई सिविल सेवक सफलता को इस रूप में देखता है कि मैं सिविल सेवा मूल्यों के साथ संबद्ध रहूंगा, समझौता नहीं करूंगा और जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की संतुष्टि और गुणवत्ता के स्तर को बढ़ाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या त्याग करना पड़ेगा? निजी स्वार्थ, निजी हित, संसाधनों का दुरुपयोग, उनसे अपने परिवार को लाभ प्रदान करने की भावना, लालच, भ्रष्टाचार की भावना, इन सभी चीजों को जब आप छोड़ दोगे, त्याग दोगे, तब आप वास्तव में सफलतम व्यक्ति कहलाएंगे प्रशासन में और पूरे संसार में। यही दलाई लामा कहना चाह रहे हैं कि संसार में अब सफलता का जो पैमाना है वह नीति शास्त्र के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि भौतिक दृष्टिकोण के अनुरूप। इसलिए एथिक्स के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको एथिक्स के पेपर में लिखना पड़ेगा कि हमारे सिविल सेवकों को इस भावना को छोड़ देना है कि मैं कितने बड़े पद पर हूँ, मैं कितने लोगों को प्रभावित कर सकता हूँ, मेरे पास कितने संसाधन हैं, इसके स्थान पर इतने संसाधन होते हुए भी मैं इनमें से कुछ नहीं ले रहा हूं, मेरा कोई निजी हित नहीं है, स्वार्थ नहीं है, जनता के प्रति ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूं, ये है आपकी सफलता। तो जब कोई अधिकारी, सोचिए, निजी स्वार्थ, निजी हित का त्याग कर देगा, तब वह सिविल सेवा मूल्यों के साथ अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रख सकेगा, तब वह कह सकता है कि हाँ, जनता को मैंने ईमानदारी से सेवाएं प्रदान की हैं, तब आपको सफलतम व्यक्ति माना जाएगा। ये आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तब आपको 8 तक अंक इसमें दिए जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी आंसर राइटिंग की क्वालिटी को मेंटेन कर सकते हैं। तो बार बार मैं फिर से कह रहा हूं, एथिक्स के पेपर में अच्छा आंसर तभी लिखा जा सकता है जब आप कॉन्सेप्ट को कम से कम 2 डायमेंशन में सोचते हैं। 2 दृष्टिकोण से आपको सोचना पड़ेगा और 2 दृष्टिकोणों में फिर आपको तारतम्यता बनानी होगी। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो फिर आपके आंसर की क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो या तो ये आप अपनी तरफ से करो या फिर आप इसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।